छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने की घोषणा आप सभी के लिए बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा बड़ी घोषणाएं आप सभी के लिए किए गए हैं। तो घोषणा पत्र जो है कौन से हैं और वो सभी घोषणा पत्र आप सभी के लिए जो है कब और किस तरह से पूरे हो पाएंगे, उन सभी चीजों के बारे में भी आप लोगों को इस वीडियोस में जानकारी मिल पाएगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घोषणाएं पत्र, सबसे बड़ी सौगातें आप लोगों के लिए 33,000 जो है शिक्षकों की भर्तियां जो है होने वाली हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है 33,000 नए शिक्षकों की भर्तियां होने वाली हैं और हॉस्टल वार्डन के 500 पदों पर जो है सीधी भर्ती आपके लिए हो पाएगा। तो इन दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, आयु सीमा में आप लोगों को कितने वर्षों का छूट मिल पाएगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम्स के लिए कितने घंटे आपको मिलेगा और निगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाएगा, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इन तमाम सभी छोटी बड़ी अपडेट्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ जो है मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो 33,000 शिक्षकों की भर्तियां 2025 में होने वाली जो है सबसे बड़ी भर्तियां हैं। तो 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए अगर आप सभी आवेदन करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले शिक्षक बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, वहीं बीएड कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, टेट एग्जाम भी क्वालिफाई होना चाहिए। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। टेट दो तरह से होते हैं, एक होता है सीजी टेट, दूसरा होता है सी टेट। चाहे सीजी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में से कोई एक भी टेट एग्जाम से अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप जो है छत्तीसगढ़ में फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर आप में से हर एक अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए पात्र जो है हो पाएंगे। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीजी टेट की बात करें तो इसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में 90 नंबर लाना होता है, यानी कि 60% अंक लाना होता है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को 50% लाना होता है, यानी कि 150 में से आपको 75 नंबर लाना होता है। इतने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा। और जिस भी कैंडिडेट्स का, जिस भी स्टूडेंट का सीजी टेट एग्जाम्स क्वालिफाई होगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है एलिजिबल माना जाएगा। वही स्टूडेंट फिर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म जो है भर सकते हैं। बाकी अभ्यर्थी इसके लिए किसी भी तरह से आवेदन फिर नहीं कर पाएंगे। वहीं हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 500 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती होने वाला है। तो हॉस्टल वार्डन के 500 पोस्ट के लिए आप लोगों को आवेदन करना है। तो 500 पोस्ट में 500 भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, और यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए 12वीं पास, और कम से कम आपके पास जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स होना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो, DCE किया हो, PGDCE किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप लोग आराम से फिर छत्तीसगढ़ में फिर हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म स्वरूप, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी माता बहनें हैं जिन्होंने महतारी वंदन योजना के लिए अभी तक के अगर आवेदन नहीं किए होंगे, फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो उन सभी को जो है दूसरा मौका दिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी माता बहनें जो बचे हुए हैं महतारी वंदन योजना में आवेदन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो उन लोगों के पास अभी फिर से मौका है। आप लोग जो है महतारी वंदन योजना के लिए फिर से जो है फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपका लिस्ट में नाम जुड़ जाते हैं तो आप सभी को फिर महतारी वंदन योजना का लाभ जो है मिल पाएगा। तो बीजेपी सरकार में आप सभी के लिए नई नई घोषणाएं पत्र, विष्णु देसाई सरकार में आप सभी के लिए नए नए घोषणाएं पत्र, नए नए खुशखबरी, नई नई सौगातें, नए नए वादे जो आप लोगों के लिए किए जाते हैं, उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक सौगातों को, उन हर एक वादों को आप सभी के लिए पूरे करने का काम जो है जरूर किए जाते हैं।
और क्योंकि महतारी वंदन योजना के तहत एक साल में आप सभी महिलाओं को 12,000 रुपए की राशि मिलते हैं। तो बीजेपी सरकार में आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र होते हैं, विष्णु देसाई सरकार में आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र, जितने भी खुशखबरी या जितने भी सौगातें या जितने भी वादे जो आप लोगों के लिए निकाले जाते, उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक सौगातों को, उन हर एक वादों को आप सभी के लिए पूरे करने का काम जो है अवश्य रूप से आप लोगों के लिए किए जाते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक के अगर आवेदन नहीं किए होंगे तो आप लोगों के पास मौका है, आप सभी जो है महतारी वंदन योजना के लिए नया आवेदन कर सकते हैं, नया फॉर्म भर सकते हैं। आपका नाम जुड़ जाते हैं तो फिर आप सभी को महतारी वंदन योजना का लाभ फिर मिल पाएगा। और बीजेपी सरकार में आप सभी के लिए सबसे बड़ी सौगातें हैं। वहीं 18 लाख गरीब परिवारों को आवास योजना के तहत किस्त की राशि मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ के सभी गरीब परिवारों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त की राशि मिल पाएगा। और ये भी आप सभी के लिए बीजेपी सरकार में, और ये भी आप में से हर किसी के लिए विष्णु देसाई सरकार में सबसे बड़ी घोषणाएं पत्र है, सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी सौगातें आप लोगों को देखने को मिल पा रहे हैं। तो जितने भी छत्तीसगढ़ में जो है लाभार्थी हैं जिनका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाम जुड़ चुके होंगे, लिस्ट में नाम आ चुके होंगे, उन सभी को फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त की राशि मिल पाएगा। तो बीजेपी सरकार में इसी तरह से आप सभी के लिए एक के बाद एक नई नई घोषणाएं पत्र, इसी तरह से आप सभी के लिए एक के बाद एक नई नई घोषणाएं पत्र, एक के बाद एक नई नई खुशखबरी, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई सौगातें निकाले जाते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी तरह से आप सभी के लिए नई नई घोषणाएं पत्र, नई नई खुशखबरी, नई नई सौगातें आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। वहीं 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा माफ होगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों के लिए भी बताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उनमें से हर एक किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, उनमें से हर एक किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी सौगातें, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो विष्णु देसाई सरकार में आप लोगों के लिए ये जितने भी घोषणाएं पत्र हैं या जितने भी सौगातें हैं या जितने भी वादे जो आप लोगों से किए जाते हैं, उन हर एक वादों को जल्दी से जल्द अब आप सभी के लिए पूरे किए जाएंगे। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट्स हो जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हम सभी लोगों को इसी तरह से फिर नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियाँ, नई नई खुशखबरी, नई नई सौगातें फिर आप लोगों को मिल पाएगा। तो इंतज़ार हमें करना होगा। जितना ज़्यादा आप लोग इंतज़ार करेंगे उतने ही ज़्यादा नई नई घोषणाएं पत्र, नई नई सौगातें, नए नए वादे फिर मिल पाएगा।